नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नितिन कात्यानी। आज हम गणित के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको इस लेसन के अंदर हर चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। मैं आपसे एक एक चैप्टर की बात करूंगा। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी अदर कॉम्पिटिशन में आते हैं, तो उन सभी चैप्टर्स के हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की आज हम एक लिस्ट बना रहे हैं, एक सीरीज हम लोग बना रहे हैं। तो उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और मैं हर फॉर्मूले को एक एक्सप्लेनेशन के साथ और एक एग्जांपल के साथ आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। हमारा जो विषय होगा वो हमारा पहला विषय होगा संख्या पद्धति का, यानी कि मैं टॉपिक की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की। ठीक है, यानी कि हम लोग उसे बोलते हैं सांख्यिकी। तो बच्चों, इसमें हमारे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले लगाए जाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, उस विषय पर हम लोग आज बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो एक एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा और देखिए हम किस तरीके से उसे एग्जाम्पल के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज है, देखिए पहला मैं नियम की बात कर रहा हूं। सबसे पहला नियम है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। वो जो बात की जा रही है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है। देखिए फॉर्मूला लगता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारे लिए जो पहला नियम है वो है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n क्या होता है प्यारे बच्चों? n समझ लीजिए, n का मतलब है कुल दी गई संख्याएं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि n क्या होगा? कुल दी गई संख्या है। मैं इसके लिए एक उदाहरण की मैं आपके सामने बात करता हूं। बच्चों एग्जाम्पल समझिए, आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसी तरीके से इस सीरीज को मेरे को प्लस करते हुए चलना है और प्लस 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 प्रथम है, यानी कि स्टार्टिंग से है, 1 से है, सारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है, और 100 तक की संख्याओं का योग मेरे को निकालना है। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, बेटा हम लोग जानते हैं 1 से लेके 100 तक कुल मिला के 100 संख्याएं हैं। लेकिन जनरली इसमें सिखाया जाता है कि n का मतलब होता है लास्ट नंबर। तो बेटा लास्ट नंबर नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है आप चीजों को समझिए, सीखिए। n का मतलब होता है कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं। बेटा 1 से लेके 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेके 100 तक कुल मिला के 100 संख्याएं हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ n इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, फॉर्मूला मेरे लिए क्या है? फॉर्मूला है हमारा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n मेरा 100 है, फॉर्मूला मेरे पास है। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? इसका अब हल देख लीजिए, हल क्या है। इसका सॉल्यूशन है n 100 है तो n की जगह पर रख दीजिए। देखिए n लिखा है तो n की जगह मैंने रखा 100, फिर गुणा है, फिर लिखा है n प्लस 1, यानी कि 100 प्लस 1 कितना हो गया? 101। बटे में ले आइए 2। ठीक है, मैंने इसे 2 से काट लिया। यहाँ पर 2 से 100 कट गया 50 बार, 50 की गुणा कर दी 101 में, आंसर आएगा 5050 उत्तर। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर।
ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर इस तरीके की कोई भी सीरीज 100, 200, 400, 500, 1000 तक की दी जाए तो n आपको याद रखना है, या तो आप याद रख लीजिए कि n का मतलब है अंतिम संख्या, या मैं बोल सकता हूं n का मतलब होता है कुल दी गई संख्या है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोगों को किसी भी तरीके का सवाल दिया जाए तो हम लोग उसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बच्चों एक और एग्जांपल देख लीजिए, सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, और आपको निकालना है प्लस 120 तक का योग क्या बनेगा। ठीक है, तो हमारे लिए बच्चों n बराबर कितना हो गया 120। फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू n + 1 यानी कि 121 बटे 2 से काट दीजिए, 60 बार ये कट गया, आपके लिए आंसर आएगा 0। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 का 2 1 कैरी, 6 × 1 = 6 और 1 7। तो मेरे लिए प्रश्न का उत्तर हो गया 7260। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीरीज का सम कर पाते हैं। आ गया बच्चों ये चीज समझ में। लेकिन अब देखिए इसमें कुछ वैरायटी है। कुछ वैरायटी किस तरीके से, अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे थे आपने ध्यान दिया होगा बेटा, वो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4 100 है, 200 है, 500 है। बट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए चेंज भी हो सकती है। मान के चलिए एक और मैंने एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन है 50 + 51 + 52 और इस तरीके से आपको प्लस करना है और प्लस 100। तो यहां पर इसका सम क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, देखिए पहले आपको निकालना होगा 1 से लेके 100 तक का सम। देखिए मैं इस सीरीज को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरीके से जाइए +49 + 50, ऐसी सीरीज चलेगी और फिर आगे यही सीरीज जा रही है और +100। मैंने इस सीरीज को 50 से 100 तक ना लेकर मैंने इस सीरीज को 1 से लेके पूरी 100 तक की सीरीज ले ली है बेटा। लेकिन इस सीरीज को लेने के बाद मुझे इस सीरीज को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए 1 से लेके 49 यानी कि 49 तक की सीरीज अलग, क्योंकि मेरे को जो सीरीज गिवन है वो कौन सी दी गई है बेटा, मेरे को ये सीरीज दी गई है, ये सीरीज मेरी गिवन है। ठीक है, तो ये सीरीज मेरे को दी गई है, तो आपको क्या करना होगा बेटा, पहले 1 से लेकर और पूरे 100 तक का सम आपको निकालना पड़ेगा, और 1 से लेके 100 तक का सम निकालने के बाद इससे पीछे का सम यानी कि 1 से लेके 49 तक का सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है सम 1 to 100 कैसे निकलेगा, मुझे पता है सम 1 to 49 कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पहली चीज मैं क्या निकालूंगा, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग, कहां से, 1 से 100 तक। सम ऑफ ऑल नंबर 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमें पता है, हम फॉर्मूला लगा चुके हैं, हमें ये चीज मालूम है किस तरीके से लगेगा। देखिए हमारे लिए नियम है 100 गुणा 101 बटे 2 से काट दिया, आंसर आ गया आपके लिए 50 50। पहली चीज सम ऑफ ऑल 1 to 100। अब आगे मैं निकालूंगा सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 49, 49 तक का। ठीक है, अब 49 तक का निकाल लीजिए, कितना हो गया बेटा, 49 n हो गया, n में +1 हो गया, 50 हो गया, बटे में 2 कर दीजिए, 2 से कट जाएगा, आपके लिए बनेगा 49 गुणा 25। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, 25 गुणा 9 225 का 5 बचेगा 22, 25 चौका 100 और 122। मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया बेटा। अब देखिए दो चीज है, ये आंसर है मेरे पास, एक ये आंसर है। 5050 तो सम है 1 से लेके 100 तक का, और 1225 सम है 1 से लेके 49 तक का। बेटा अगर मैं इस 100 संख्याओं में से, इन 100 संख्याओं के योग में से 49 संख्याओं का योग घटा दूं, इन 100 संख्याओं में से इस 49 संख्याओं का योग घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, मेरे पास बचेगा 50 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग। तो यही मेरा प्रश्न था, 50 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन है।
1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग है 50-50 और 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग है 1225। आप इसमें से इसे घटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा सम ऑफ 49 to 100। ठीक है, 49 to 100 घटा लीजिए, इसमें से ये बच गया 25, 50 में से 25 गया और 50 में से 12 गया तो ये हो गया 38। तो बेटा ये मेरे प्रश्न का उत्तर है 3825। ठीक है, इसी तरीके से आपको सम करना है। अगर आपको कोई सीरीज दी गई है, बीच में से है तो बीच में से निकाल लीजिएगा और स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग से हल कर लीजिए। ठीक है, आप कर पाएंगे अब इस चीज को। अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। मेरा अगला नियम है प्रथम सभी n सम संख्या का योग मीन्स the sum of first n even numbers। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे लिए? देखिए फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर बटे 2 यानी कि डिवाइड में 2 नहीं आता है, लेकिन n क्या होगा? n का मतलब वही है कुल दी गई संख्याएं। पहले नियम को समझ लीजिए। प्रथम सभी n सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 और n का मतलब होता है कुल दी गई संख्याएं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। बेटा एग्जाम्पल समझ लीजिए, सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और इसी तरीके से प्लस करिए, आपको निकालना है 50 तक का सम। बेटा 2 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो प्यारे बच्चों इसमें n को पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि n क्या है। अभी क्योंकि हमने एक नियम सिखाया है तो बच्चा सोचता है कि अंतिम संख्या 50 है तो n को 50 रख दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। बेटा n का मतलब मैंने आपको लिखवाया है कुल दी गई संख्याएं। प्यारे बच्चों संख्याओं पे ध्यान देना, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो है क्या नहीं? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, यानी कि आधे नंबर लिए गए हैं, आधे नंबर छोड़ दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों 1 से लेके 50 तक कुल 50 संख्याएं होती हैं, लेकिन 1 से 50 तक कुल 25 सम और 25 विषम संख्या होंगी। तो यहां पर बेटा n क्या होगा? तो n बराबर होगा 25, क्योंकि कुल मिला के 1 से लेके 50 तक 25 ही विषम संख्या है, तो n हो गया मेरे लिए 25। ठीक है बेटा, और फॉर्मूला मेरा क्या है? देखिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। तो फॉर्मूला लगा दीजिए 25 गुणा 25 में 1 जोड़ दीजिए 26। बेटा 25 गुणा 25 होता है 625 और प्लस 25 जोड़ दिया तो हो गया मेरे लिए 650 प्रश्न का उत्तर। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को अच्छे से सीख लीजिए कि अगर सम संख्याओं का योग निकालना है तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 और n हो गया 25 तो n प्लस 1 हो गया 26। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना था, वो भी सारी सम होनी चाहिए। तो 1 से लेके 50 तक बेटा कुल 25 सम संख्याएं हैं, तो 25 सम संख्याओं का योग हो गया 25 गुणा 26। आंसर आ गया आपके लिए 650। ठीक है, इसी तरीके से आप बीच की संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 40 से 70 दे दिया जाए तो बेटा 40 से 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग कैसे निकलेगा? एक और एग्जांपल देख लीजिए। 40 से 70 तक की
सभी सम संख्या का योग क्या होगा। पहले बच्चों 40 से 70 तक की तो मैं क्या करूं, पहले सम ऑफ ऑल इवन नंबर 1 to 70, ठीक है। और फिर ऐसे ही आपको निकालना होगा सम ऑफ ऑल इवन नंबर 1 2। बेटा यहाँ 40 तक का नहीं निकालना है क्योंकि 40 तो मेरे को दिया हुआ है, तो 40 से पहले जो इवन नंबर आता है वो 38 होता है, तो 38 तक का माइनस करूंगा तो मेरे को 40 का मिलेगा। तो 40 को माइनस मत कर दीजिएगा क्योंकि 40 को इंक्लूड किया है, 40 से 70 तक का आपको सम निकालना है। तो बेटा इसमें पहले सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 से लेकर 70 तक कुल मिला के कितनी सम संख्याएं होंगी, 35। तो n का मान हो गया 35 गुणा 36। यहाँ पर है 38 संख्याएं, 38 का हाफ कर दीजिए यानी कि 19 है यहाँ पे सम और गुणा 20। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। देखिए 35 का अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो होता है 1225 और 1225 में मैं फिर से 35 जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा 1260, ठीक है। इसी तरीके से 19 की गुणा इसमें की जाए तो बेटा 19 दूनी 38, आंसर होगा 380। तो मेरे प्रश्न का जो उत्तर है सम of all even numbers from 40 to 70। तो बेटा 40 से 70 तक का निकालना है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरा आंसर बनेगा 1260 माइनस 380, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इसे घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 880। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको क्या करना है। तो पहले 1 से लेके पीछे तक की संख्याओं का सम, फिर 1 से लेके 70 तक की संख्याओं का सम, संख्याओं का योग निकाल लीजिए और उन्हें एक दूसरे से माइनस करके हम लोग प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया आज का दूसरा उदाहरण। चलिए बच्चों अगला नियम है हमारा प्रथम n सभी विषम संख्या का योग। बेटा फॉर्मूला है मेरा n इंटू n, सिंपल है। और सम ऑफ ऑल फर्स्ट n ऑड नंबर्स n इंटू n। क्लियर हुई ये बात। फॉर्मूला है n इंटू n, n सभी को पता है क्या है। एक एग्जाम्पल की हम लोग यहीं के यहीं बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिया 1 + 3 + 5 + 7 और +51। बेटा तो टोटल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 51 कितने होंगे प्यारे बच्चों, 1 से लेके 51 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो हमें अभी बताया था 1 से लेके 50 तक विषम संख्याएं होती हैं 25, 1 से 50 तक। तो 51 भी कैसा है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। तो टोटल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 51 होंगे आपके 26। बेटा कुल कितने नंबर होंगे मेरे पास, 26 नंबर होंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ n = 26। सम आप निकाल दीजिए, सम का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है n इंटू n यानी कि 26 गुणा 26, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसे 26 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो 26 का स्क्वायर देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर इधर ले लीजिए 4, 6 का स्क्वायर इधर ले लीजिए 36, 2 गुणा 6 कितना हो गया बेटा, 2 गुणा 6 12 और 12 गुणा 2 कितना हो गया 24। इन सभी सम को आपस में जोड़ दीजिए। 6 के जगह पे आपके देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 का 6 बेटा 6 लिख लिया, ये वाला बचेगा 3, 3 इधर कैरी कर लीजिए, 24 और 3 27, 27 का लिख दीजिए 7, बचेगा 2 बेटा 2 इधर लाके कैरी कर दीजिए, तो ये हो गया आपके लिए 676। तो मेरे लिए प्रश्न का उत्तर हो गया 26 का स्क्वायर यानी कि
76। उम्मीद है इस तरीके की बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको 3 नियम यहाँ पर लिखा दिए हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या नियम बना है? पहला, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। दूसरा, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तीसरा, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। मीन्स n सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n इवन नंबर, सम ऑफ n ऑड नंबर। 3 चीजें आपके समझ में आ गई हैं। इस तरीके से आपको प्रश्नों को बनाना है। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों आगे के नियम की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर इवन हो गया, ऑड हो गया आपके लिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या आता है? प्यारे बच्चों यहाँ से चीजें चेंज हैं। यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है संख्याओं के वर्गों का योग या संख्याओं के घनों का योग। तो पहले मैं बात कर लेता हूं अभी चौथा जो नियम है हमारा, n संख्या के वर्गों का योग। बेटा फॉर्मूला मैं यहीं पर ही लिख देता हूं। वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, यानी कि किस चीज का नियम है? n सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस करके बताइए 20 तक का स्क्वायर का सम क्या होगा। तो बेटा ये 20 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ n नंबर, तो n कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1 से लेके 20 तक कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेके 20 तक 20 संख्याएं हैं। तो n हो गया मेरे लिए 20। नियम में लगा दीजिए n लिख लिया मैंने 20, फिर गुणा कीजिए n प्लस 1 यानी कि 20 में 1 जोड़ दीजिए, हो गया 21, फिर गुणा कीजिए 2n का मतलब n है 20, तो 2n हो गया 40 और 40 में 1 जोड़ दीजिए तो बन गया 41 बटे में ले आइए 6। बेटा 3 से काट लीजिए 2 बार, 3 से कट गया 7 बार, 2 से काट लीजिए कट गया 10 बार। 10 गुणा 7 70 गुणा 41 बच्चों 0, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको किस तरीके से इन सवालों को बनाना है। तो ये चौथा नियम मेरा बन गया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्क्वायर निकाल लीजिएगा, आपके वर्गों का योग यहाँ पर बन गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब हमने आपको 4 नियम यहाँ पर बता दिए हैं बच्चों। आपको वर्गों का योग निकालना, स्क्वायर्स का योग निकालना आपको बता दिया है, इवन नंबर्स का सम निकालना, ऑड नंबर का सम निकालना और n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना। अब आगे हम बात करेंगे क्यूब्स की और इसके बाद स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। इस तरीके की बात हम आपसे अभी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों।